हेलो दोस्तों। कल हमने बेसिक फंडामेंटल की बात की थी अबाउट डिजिटल लॉजिक, एसीडीसी और सम फंडामेंटल अबाउट आईसी। मैंने एक लाइन बोली थी वहां पर बाइनरी टेबल के बिना बाइनरी टेबल के इस सब्जेक्ट के अंदर काम करना बड़ा मुश्किल है। तो वहां पर मैंने एक लाइन बोला था कि वेरिएबल फॉर्म के लिए आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, जैसे 2 की पावर n इज इक्वल टू m। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल मीन a b c d e एंड सो ऑन। और m आपको बताता है कि काउंटिंग कहां तक जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर दो वेरिएबल हैं a और b तो वैल्यू होगी 4। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 विच इज गोज 0 to 3। बाइनरी के अंदर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, सो 4 0 to 3 हो गया। अगर वेरिएबल है 3, अब 3 वेरिएबल का मीन क्या है? a b और c, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं आप, बट a b c मैंने लिया है। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 एंड वैल्यू गोज टू 0 to 7। 0 टू कहां जाएगा? 7। 0 को काउंट करने के बाद 7 तक 8 ही बनता है। ओके, नाउ इन योर सिलेबस अप टू 4 वेरिएबल, सो 2 की पावर 4 16 विच इज गोज टू 0 to 15। बात समझ में आई कि अगर वेरिएबल 2 हो 3 4 में चेंज होगा तो टेबल कहां तक जाएगी? 4 8 16। एक बार करके देखते हैं। 2 वेरिएबल टेबल की बात करते हैं हम। 2 वेरिएबल बाइनरी टेबल। नाउ आई हैव a और b। अब इससे पहले एक चीज समझनी होगी आपको, कोड्स। वैसे तो बाइनरी कोड्स बहुत सारे हैं, बट मैं आपको बस थोड़ा सा इस टेबल को समझाने के लिए चीज समझाता हूं कि बाइनरी के अंदर 2 तरीके के कोड होते हैं। कोड और भी सारे हैं, वेटेड, नॉन वेटेड, बीसीडी, हेमिंग कोड एंड सो ऑन, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपकी वेटेड कोड की। और एक होता है नॉन वेटेड। वेटेड और नॉन वेटेड कोड क्या है? मैं हमेशा जनरली बात करता हूं, क्योंकि एक लाइन होती है कि जनरल लाइफ इज ऑलवेज रिलेटेड टू टेक्निकल। मेरा तो ये स्टाइल है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वो देखा है ना, कई बार बहुत सारे लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि आज हमारी लड़ाई हो गई थी और मैंने कह दिया तू आज मार ले, कल बताऊंगा। कल बताएगा मतलब वो दूसरे के ऊपर कूद रहा है, तो वो नॉन वेटेड है, उसका अपना वेट नहीं है। आज भाई मार ले, कल देखेंगे, या आज कोई बात नहीं हम कल देखेंगे, कल देखने वाला नॉन वेटेड। जिसका अपना कोई वेट ना हो, जनरल बात कर रहा हूं अभी, जिसका अपना वेट है, जो एक पर्टिकुलर वेट पे काम कर रहा है, a variable which have a particular weight, there is a parameter just like 8421, इसका अपना वेट है। लेकिन जिसका अपना वेट नहीं है, वो दूसरे के ऊपर काम कर रहा है, दूसरे वेट से वैल्यू को निकाल रहा है, जस्ट लाइक XS3। XS3 are those code which depend on a other code of weighted code, just like is called a XS3। XS3 में +3 ऐड करते जाओ, नॉन वेटेड कोड बन जाएगा। लेकिन वेटेड कोड क्या है? जिसका एक पर्टिकुलर कोड है। हम यूज करेंगे 8421, होते और भी हैं। ये मैंने क्यों बताया? इसके लिए मैंने लिखा 2 वेरिएबल। अगर मैं बात करूं 3 वेरिएबल की, या बात करूं 4 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल ABC, 4 वेरिएबल A B C और D। देखिए मैंने क्या कहा कि एक वेट होगा, राइट मोस्ट साइड से 1 इंटू 2 2 वेरिएबल के लिए, तो वैल्यू कहां तक जाएगी? 0 1 2 3। अगर 3 वेरिएबल है तो राइट मोस्ट साइड वेट इज 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4। बात समझ आई ना? और अगर इसका कर दे, वेरी गुड, सेम 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। आ गई ना? 4 + 2 + 1 7। और अगर 3 वेरिएबल होगा तो कहां तक जाएंगे? 0 to 7। सो 0 1
2 3 4 5 6 7। देखो अगर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल आ गया ना, 4 वेरिएबल बहुत आसान है। अब जीरो कैसे लिखेंगे? क्या किसी के पास, क्या किसी का वेट जीरो है? नहीं है, तो बोथ आर 0 0। क्या किसी का वेट 1 है? किसी का वेट 1 है 0 और 1, क्योंकि बी के पास 1 था। क्या किसी का वेट 2 है? यस है, ए का वेट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और 0। क्या किसी का वेट 3 है? नहीं है, तो क्या होगा? 2 plus 1 3, that means 2 plus 1 3, so 3 is 1 1। now 3 वेरिएबल, 1 into 2 2, 2 into 2 4, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो टेबल जाएगा 8 तक। सो क्या किसी के पास 1 है, और हमें तो 0 चाहिए, तो तीनों 0 हो जाएंगे। क्या किसी के पास 1 है? यस है, सी के पास, तो सी 1 और बाकी दोनों 0 0। क्या किसी के पास 2 है? यस, बी के पास है, तो ये 1 और ये दोनों 0। 3 कैसे बनेगा? अब 3 तो नहीं है, बट बी कंसिस्ट ऑफ वेट ऑफ 2 एंड सी कंसिस्ट ऑफ वेट ऑफ 1, सो 2 plus 1 3, so that's why 0 1 1। 4 है? जी है, ए के पास 1 0 0। इज देयर एनी 5? तो 4 plus 1 5, तो ए के पास 1 और सी के पास 1। नाउ 6 1 1 0 and 7 1 1 1। 4 plus 2 plus 1 is equal to 7। 4 जमा 2 जमा 1 कितना हो गया? 7। इसीलिए तीनों 1 1 है। और देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, जो इसका वेट है 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 एंड 0 1 0 1 0 1। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, बट आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। नाउ फॉर यू, फॉर अ प्रैक्टिस, कि भाई ये कैसे बनाएंगे? अब देखो दोनों मेथड है आपके पास। अगर 4 वेरिएबल का टेबल है तो कहां तक जाएगा? सबसे पहले तो 0 से 15 तक, 0 to 15। लिखने का तरीका दोनों मेथड, सर 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और 0 1 0 1। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक, बट नहीं, ये वाला मेथड भी पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी आगे जाओगे तो रैम फंडामेंटल भी तो है। 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, फिर क्या है? बढ़ते चले जाओ। आ रहा है ना, 256 है जी, 512 है, 128 जीबी की है, ये सब इसी से निकलता है भाई। तो क्या करना है? टेबल कैसे होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 एंड देन 15। बस ट्रिक क्या है? 8 टाइम 0 8 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, या ऐसा कि सर किसी के पास 0 नहीं है तो सारे 0 हो गए। सर 1 डी के पास है ना, तो ऐसे हो गया सर, आ गया ना आपको, बस अब 2 लिख दो। 2 कैसे लिखोगे? 0 0 1 0 और 3 राइट, 0 0 1 1 4 0 1 0 0। अब देखो आ रहा है ना 4 टाइम 0 4 टाइम 1 वाला टेक्निक। बस तो फिर सीख चुके हो अब आप। ये लीजिए टेबल डन। तो हाउ टू राइट 15? सर चारों को ऐड कर दो। हाउ टू राइट 10? सर 8 और 2 को ऐड कर दो, 1 0 1 0। हाउ टू राइट 4? सर 0 1 0 0। इज इट क्लियर ना? So today we have complete discuss about a 2 variable binary table, 4 variable binary table, 3 variable binary table and so on। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं आप। आगे जाना है 5 वेरिएबल कर लो भाई, वही हो जाएगा ABCD। मेथड मैंने बताई दिया, 1 into 2 into 4 into 8 into 16 into and so on। अगर बाइनरी टेबल आ गई, प्रैक्टिस आपने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे हम, फिर दोनों कॉम्बिनेशन, सर्किट डिजाइनिंग एंड सो ऑन धीरे धीरे पढ़ेंगे। फंडामेंटल में ये जरूरी था। लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में जो हमने फंडा किया है वो यही है, बाकी लाइव क्लासेस में फुल प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। डाउट सेशंस हमारे संडे को रहेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।